हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम रजनी और मैं आपको करवा रही हूँ आज आपके 10th क्लास की इंग्लिश, जिसका फर्स्ट लेसन हो चुका है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, ए लेटर टू गॉड ये लेसन मैंने आपको करवा दिया। तो आज हम करेंगे उसकी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है वो। तो वोकैब जो आपको कॉपी पेन ले लीजिए, उठा लीजिए अपना कॉपी और पेन और उसके अंदर आप नोट कीजिए और वैसे ही आपको उसको वोकैब को याद करना है। ठीक है, अगर आपको वोकैब याद हो जाती है, मीनिंग याद हो जाते हैं, तो आप जो है उस क्वेश्चन के एक बार में अगर आंसर भूल भी जाओ तो उस वोकैब्स के माध्यम से जो है आप उसको आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, तो एज यू नो माय चैनल नेम इज जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, नीचे जाओगे आप इसमें यूट्यूब के अंदर तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो के नीचे ऐसे शेयर का ऑप्शन आता है, उस पर आपको शेयर करना है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको, ताकि वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, लाइक करना है और कमेंट करना है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लेटर टू गॉड के वोकैब। तो ये देखिए चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का लेटर टू गॉड, पेज नंबर 3 के अंदर जो जो वोकैब है वो आप इसमें लिख लीजिए। फर्स्ट है एंटायर। एंटायर वैली दे रखा था ना, एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है टोटल या होल। ठीक है, पूरी वैली के अंदर। ठीक है, एंटायर वैली यानी पूरी, टोटल वैली के अंदर, और इसका हिंदी में मतलब होता है पूर्णतः। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में मीनिंग भी याद रखना है और हिंदी में मीनिंग भी याद रखना है। तो इंग्लिश में होता है टोटल या होल और हिंदी में इसका मीनिंग होता है पूर्णतः। ठीक है, क्रस्ट ये भी आपका उसी पेज के ऊपर है, जिसका होता है पहाड़ी की चोटी। ठीक है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पिक। ठीक है, पीक, टोटल पीक यानी ऊंची चोटी के ऊपर, पहाड़ी की चोटी। तो मैं आपको साथ साथ में ना याद भी करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। तो एंटायर मीन्स टोटल या होल, पूर्णतः। क्रेस्ट मतलब पीक यानी पहाड़ी की चोटी। राइप, राइप होता है रिपन यानी पके हुए, जो ऐसे आपको बोलता था ना राइप कॉर्न फील्ड, पके हुए मक्की के खेत। ठीक है, तो राइप क्या होता है, रिपन, पके हुए। ठीक है, कॉर्न अनाज या ग्रेन। ठीक है, ग्रेन या अनाज, कॉर्न। डोटेड होता है मार्क्ड, मार्क्ड मतलब निशान। ठीक है, डॉट 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 करके ऐसे निशान। ठीक है, एंटायर टोटल या होल, क्रिस्ट पिक, पीक पहाड़ी की चोटी, राइप रिप्ड यानी पके हुए, कॉर्न होता है ग्रेन अनाज, डोटेड मार्क्ड या निशान, डाउनपुअर, डाउनपुअर मतलब हैवी रेन, मूसलाधार बारिश। ठीक है, बारिश आने लगी। शावर यानी वो बोलता है कि इसको या तो एक डाउनपोर की जरूरत है यानी बारिश आ जाए, या फिर ये शावर, एक शावर आ जाए यानी ए लाइट या मिडल रेन यानी बौछार। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बौछार आती है ना, हम कहते हैं कि कितनी बारिश हुई है, कहते कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी बौछार सी आई है, मतलब उसको शावर कहते हैं। ठीक है, इंटीमेटली, क्लोजली यानी अच्छी तरह से, यानी लेंचो को इंटीमेटली, लेंचो ऐसे कुछ वर्ड था ना कि लेंचो अच्छी तरीके से जानता है। सपर इवनिंग डिनर यानी शाम का खाना। एंटायर टोटल या पूर्णतः, क्रिस्ट पिक पहाड़ी की चोटी, राइप पके हुए, कॉर्न अनाज, डोटेड मार्क्ड या निशान, डाउनपुअर हैवी रेन या मूसलाधार बारिश, सावर ए लिटल मिड रेन बौछार, इंटीमेटली क्लोजली या अच्छी तरीके से, शपर इवनिंग डिनर यानी शाम का खाना। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट होता है अनुमान लगाना, यानी फोर टोल्ड, यानी फोर टोल्ड पहले ही बता देना, यानी भविष्यवाणी की, यानी भविष्यवाणी करना। अप्रोचिंग होता है अराइविंग, पहुंचाना। ठीक है, अप्रोचिंग द क्लाउड ऐसा कुछ था, अराइविंग यानी पहुंचना। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, कंटेंटेड। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है कंटेंटेड यानी संतुष्ट। तो प्रिडिक्ट, फोर टोल्ड भविष्यवाणी करना,
अप्रोचिंग अराइविंग यानी पहुंचना, सेटिस्फाई संतुष्ट, रिगार्ड लुक्ड अटेंटिवली यानी ध्यान से देखना, ड्रैप्ड होता है कवर यानी व्रैप्ड ढका हुआ पूरा कवर, हेल स्टॉर्म होता है फ्रोजन मास आइज यानी ओले, ठीक है, ओलों को हम बोलते हैं, रिजम्बल लुक लाइक या सिमिलर टू यानी मिलना, फ्रोजन पियर हेल स्टॉर्म यानी जमे हुए मोती, हेल स्टॉर्म की उसने किससे तुलना की थी, फ्रोजन पियर्स की यानी मोतियों की, डिस्ट्रॉयड होता है रेन यानी नष्ट करना, ख़त्म हो जाना, प्लैग्ड एक डिसीज़ होती है, डिजीज़ यानी ये बोलता है कि ऐसे प्लैग ऑफ लोटस यानी बीमारी से भी इतना नुकसान नहीं हुआ होता जितना इससे हुआ है, ठीक है, डिसीज़ मतलब बीमारी, लोटस एंड इंस्टेंट यानी एक टिड्डी दल होता है, एक बटरफ्लाई टाइप का होता है जो फसल को खा जाता है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, फोरहेड अप्रोचिंग अराइविंग, सेटिस्फाई कंटेंट में यानी संतुष्ट, रिगार्ड होता है लुक अटेंटिव ध्यान से देखना, ड्रैप्ड होता है कवर ढका हुआ, हेलस्टॉर्म फ्रोजन मास आइज यानी ओले, रिजम्बल होता है लुक लाइक या सिमिलर टू मिलना, फ्रोजन पेयर हेलस्टॉर्म जमे हुए मोती, डिस्ट्रॉयड होता है रेन नष्ट कर दिया, प्लैग्ड होता है डिसीज़ बीमारी, लोटस होता है एक टिड्डी दल, ठीक है। अगला देखिए 5th नंबर में सोलेटरी द ओनली, सोलेटरी होता है द ओनली यानी अकेला, इंस्ट्रक्टेड इन्फॉर्म करना या टोल्ड या बताना या निर्देश देना, वो उसमें गॉड के बारे में बोल रहे थे ना, कंसाइंस होता है इनर सोल यानी अंतःकरण या अंतरात्मा, अंतरात्मा भी इसको लिख सकते हो, ऑक्स मैन ए वेरी पावरफुल पर्सन या हार्ड वर्किंग पर्सन भी आप इसको बोल सकते हो, इन्वॉल्व होता है व्रेपर, व्रेपर मतलब लिफाफा, जिस लिफाफे के अंदर हम लेटर डालते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्कर या ऑफिशियल यानी कर्मचारी, हार्टली होता है विद फुल ऑफ हार्ट या विलिंगली यानी खुले दिल से, एमीबियल होता है फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण। तो ये तो दो उसकी करेक्टरिस्टिक थी ना पोस्ट मास्टर की। सॉलिटरी द ओनली अकेला, इंस्ट्रक्टेड इन्फॉर्म्ड या टोल्ड, कंसाइंस इनर सोल्ड, ऑक्स ऑफ ए मैन ए पावरफुल पर्सन ताकतवर प्राणी, इन्वेलप होता है रैपर या लिफाफा, एम्प्लॉयज़ वर्कर या ऑफिसर कर्मचारी, हार्टली विद फुल हार्ट यानी विलिंग खुले दिल से, एमीबियल होता है फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली होना, ठीक है। आगे देखिए पेज नंबर 6 में जो भी है, अगला है ट्रैपिंग, ट्रैपिंग होता है स्टॉकिंग या थपथपाते हुए, ठीक है, ये लिफाफे को वो कर रहा था ना ट्रैपिंग। कमेंटेड होता है कमेंटेड रिमार्क यानी बोला, कोरस्पॉन्डिंग लेटर राइटिंग या पत्राचार, एविडेंट क्लियर या स्पष्ट, क्लियर या स्पष्ट, गुडविल गुड डिजायर या अच्छी इच्छा, स्टंक होता है अटैच, गुडविल होता है गुड डिजायर या अच्छी इच्छा, स्टंक होता है अटैच, अटैच मतलब चिपटा रहा यानी चिपकाया हुआ, रेजोल्यूशन होता है फर्म डिसीजन यानी निश्चय, यानी उसका जो निश्चय था वो नहीं डगमगाया, यानी ये देखने के बाद भी कि उसने पैसे मांगे हैं, चैरिटी होता है उदार या पुण्य, जेन्युसिटी, कंटेंटमेंट सेटिस्फिकेशन संतुष्टि, परफॉर्म्ड एक्ट या किया है, स्लाइटली होता है लीस्ट थोड़ी से थोड़ी यानी थोड़ी सी भी उसके वो था ना कि उसको हैरानी नहीं हुई, ठीक है। व्रिंकलिंग होता है खाल की झुर्रियों की तरह खींचते हुए यानी झुर्रियाँ पड़ना, श्रिंकलिंग इन द स्किन लाइक व्रिंकल्स, ठीक है। तो ट्रैपिंग स्टॉकिंग थपथपाते हुए, कमेंटेड रिमार्क बोला, कोरस्पॉन्डिंग लेटर राइटिंग, एविडेंट क्लियर, गुडविल गुड डिजायर इच्छा, स्टंक होता है अटैच चिपटा रहा, रेजोल्यूशन फर्म डिसीजन निश्चय, चैरिटी जेन्युसिटी उदारता, कंटेंटमेंट सेटिस्फिकेशन या संतुष्टि, परफॉर्म्ड एक्टेड किया है, स्लाइटली लीस्ट थोड़ी से थोड़ी, और व्रिंकलिंग होता है श्रिंकिंग ऑफ द स्किन लाइक व्रिंकल्स, ठीक है। और दिस वन इज लास्ट पेज नंबर 7 के ऊपर, लिक्ट, लिक्ट करना मतलब चाटा यानी जीभ से ऐसे लगा के थूक और उसको चिपकाना, मोस्टाइड विद स्प्लिट, एफिक्स होता है स्टंक यानी चिपकाया, ठीक है। और बंच, बंच मतलब ग्रुप या समूह है,
और क्रुक मतलब ये बंच ऑफ क्रुक था ना, क्रुक मतलब डिसऑनेस्ट पीपल, यानी बेईमानों का समूह है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको इसमें वोकैब जो याद करनी है। ओके, तो ये है आज का सेशन। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर है या फिर हम कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर कल करेंगे, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होगी ना, क्वेश्चन का आंसर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मैं आपको कल आंसर करवाऊँगी ना, तो वो आपके होंगे ग्रामर के ऊपर बेस, यानी आपको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया ये क्वेश्चन, हु वॉज लेंचो। तो अब जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको क्या आता है आंसर में, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लेंचो आएगा, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग मैन या ए फार्मर। ठीक है, इस तरीके से आपको वोकैब करवाई जाएगी, साथ साथ में आपको ग्रामर करवाई जाएगी आंसर के साथ साथ, ताकि आपको समझ आ सके कि ये चीज़ें आपको कैसे लिखनी है और क्या मिस्टेक है नहीं करनी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको क्रैमिंग की होती है, आप जो उस क्वेश्चन को लिखते हो पास्ट में, और जब आधा पैरा आ जाता है उसको प्रेजेंट में शुरू कर देते हो। ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों कॉम्बिनेशन, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले आपको क्या करना है, ये जो वर्ड मीनिंग है ना, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद करिए, कॉपी में लिखिए, बार बार इनको लिख के देखिए। ठीक है, ताकि आपको ये मीनिंग याद हो जाए, और एक बार आपको मीनिंग याद हो गई, उसके बाद आपको दोबारा इनको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं करेगी। अगर आपने अब याद कर लिए ना, लर्न कर मतलब आपने पक्का याद कर लिए इनको, तो जब आप अगली बार आएंगे ना, तो आप इसको सिर्फ रिमाइंड करना होगा, एक बार ही इनको रिवीजन करनी होती है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप रिवीजन करते हो तो उसके बाद आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, फ्री बैठे रहते हो सारा दिन, तो इससे अच्छा है कि आप अपने कॉपी में लिख के इनको तो है ऐसे छुपा के, जैसे भी है इनको आप अपने तरीके से इनको याद कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए, और लाइक पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और नीचे कमेंट होता है ना, तो उसमें आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो कि मैम, हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश हिंदी में भी आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके, बाय।